दोस्तों, आज की दुनिया में बाइक यानी कि मोटरसाइकिल का अलग ही क्रेज है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बाइक की शुरुआत कैसे हुई? ये बाइक बनते कैसे हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बाइक से जुड़ी सारी रोचक ज्ञान देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बाइक्स के बारे में बताएंगे जो कि एक जमाने में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करती थी, लेकिन आज बिल्कुल ही गायब है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के कुछ ऐसे बाइक जो एकदम ही गायब हो गई। नंबर 1, BMW Enduro 650। क्या आपको पता है कि हीरो ने भारत की सबसे पहली असली ADV बाइक बेची है? ये थी Enduro 650। ये बाइक कितनी खास थी इसका अंदाजा आपको इसकी कीमत से होगा। 1996 में इसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से 48 bhp बहुत अधिक पावर थी और इस तरह बाइक बाजार से चली गई। भारतीय बाजार ऐसी बाइक के लिए तैयार नहीं थी जिसकी कीमत मारुति की कुछ कारों से भी अधिक हो। नंबर 2, बजाज बॉक्सर 150। बजाज ने बॉक्सर 150 अफ्रीका के बाजार के लिए बनाई थी, ये परखने के लिए कि गाड़ी भारत के ग्रामीण और छोटे शहरों में कैसा प्रदर्शन करती है। इसे यहाँ लॉन्च किया गया, परंतु इसे सफलता नहीं मिली। नंबर 3, काइनेटिक GF 170 लेजर। GF 170 काइनेटिक की बाजार के लिए सबसे ताकतवर बाइक थी। इस बाइक में 165 सीसी का 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन लगा था। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ बाइक में 4 वॉक्स या सिलेंडर लगे हुए थे। नंबर 4, राजदूत GTS। होंडा नवी भारत की पहली मिनी बाइक है, बल्कि राजदूत की GTS एक बाइक जिसमें 175 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन था, पहली मिनी बाइक थी। इस बाइक के प्रति लोगों की पसंद के पीछे फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर द्वारा डिंपल को इस पर राइड देना था। नंबर 5, रॉयल एनफील्ड एक्सप्लोरर। रॉयल एनफील्ड ने जर्मन बाइक कंपनी जंडैप के साथ मिलकर रॉयल एनफील्ड एक्सप्लोरर का निर्माण किया था। इसमें 50 सीसी का इंजन था और 3 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी थे। नंबर 6, SD 350। आइडियल जावा कभी भी एस्कॉर्ट, यामाहा और इसकी RD 350 की बराबरी नहीं कर पाई, परंतु भारत चेज मोटरसाइकिल ब्रांड ने बहुत कोशिश की। SD 350 इन्हीं कोशिशों का नतीजा थी। इसमें 2 स्ट्रोक छोटे पेट्रोल इंजन थे। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थे जो तेज रफ्तार के शौकीन थे। नंबर 7, बजाज SX एंड्यूरो। बजाज ने एक 2 स्ट्रोक बाइक कावासाकी RTZ 100 निकाली। SX एंटीरो कुछ RTZ के तहत की बाइक थी। एंटीरो दिखने में खूबसूरत थी, परंतु सड़क पर कम प्रभावी थी। चलिए जानते हैं बाइक बनती कैसे है। दोस्तों, स्पोर्ट्स बाइक बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी फैक्ट्री में मेटल शीट और रॉड की मदद से सभी साइलेंसर के पार्ट्स तैयार करती है। CNC मशीनों की मदद से बाइक का साइलेंसर तैयार करने के बाद यहाँ पर दूसरा वर्कर मेटल शीट की मदद से बाइक की टंकी तैयार करता है। ये मशीन बाइक की टंकी को अट्रैक्टिव आकार देती है और इस तरह बाइक के सभी पार्ट्स तैयार होने के बाद बाइक के सभी पार्ट्स पर पेंट किया जाता है। बाइक के इन सभी पार्ट्स पर पेंट करने का काम एक रोबोटिक मशीन करती है। इन रोबोटिक मशीनों को बाहर बैठे वर्कर्स कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करते हैं। बाइक के जिस पार्ट पर भी जो भी कलर करना होता है वो इन मशीनों में पहले से ही भर दिया जाता है और फिर बाकी आगे का काम ये मशीन खुद कर देती है। ऐसे बाइक के सभी पार्ट्स पर अच्छी तरह से पेंट कर दिया जाता है। बाइक के इन सभी पार्ट्स पर पेंट करने के बाद अगले वर्कर बाइक के इन सभी पार्ट्स पर और बाइक की टंकी पर हाथों से डिजाइन बनाते हैं। और इतना ही नहीं, ये वर्कर इन सभी पार्ट्स पर अट्रैक्टिव डिजाइन स्टिकर चिपकाते भी हैं। और अब ये काम पूरा होने के बाद यहाँ पर CNC मशीनों की मदद से बाइक के इंजन के बाहरी कवर को तैयार किया जाता है। इंजन के ये कवर तैयार होने के बाद फैक्ट्री के वर्कर अपने हाथों से और मशीनों की मदद से बाइक के इंजन की कवर में जरूरत के सभी मेटेलिक मटेरियल्स फिट कर देते हैं। ये सब फिट करने के बाद इनके कवर को बंद करने के लिए इन पर फिर से CNC मशीनों की मदद से लॉक बॉर्डर तैयार किए जाते हैं। लॉक बॉर्डर बनाने के बाद इसका ऊपरी कवर इस पर ढक दिया जाता है। इसके बाद बाइक के इंजन में जरूरत के सभी फिल्टर्स फिट कर दिए जाते हैं
और ये सब फिट करने के बाद इंजन को दोबारा फिर से बंद कर दिया जाता है। अब इंजन के स्पीड टेस्टिंग के लिए इसे एक मशीन में लगाया जाता है। इस मशीन में लगाने के बाद इसकी कंप्यूटर द्वारा स्पीड टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट में ओके होने के बाद इंजन का फिर से तीसरा हिस्सा तैयार किया जाता है, जिसमें इसके अंदर क्लच, गियर और चैन सेट फिट किए जाते हैं। ये सब फिट करने के बाद इंजन को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर अगला वर्कर इंजन के अंदर प्लग फिट करता है। और ये सारे काम हो जाने के बाद अब सबसे जरूरी और आखिरी बारी आती है टायर्स की। बाइक के टायर्स लगाने के बाद बारी आती है सेंसर्स लगाने की। यहाँ पर बाइक की दोनों साइड के साइलेंसर्स लगा दिए जाते हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद बाइक के हर पार्ट्स को खूब अच्छे से और बारीकी से टेस्ट किया जाता है। इन सब के बाद ये पैक होकर पहुंचते हैं शोरूम में, मतलब आपके पास। बाइक राइडिंग का महत्व। बाइक राइडिंग करना हर किसी को पसंद होता है और कुछ लोग तो बतौर पैशन इसे चलाते हैं। बाइक राइडिंग का अपना अलग ही मजा होता है और आजकल तो लोग बाइक से कई लंबी जगहों की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाइक राइडिंग करने का मजा ही अलग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसकी मदद से कई सारे स्वास्थ्य लाभ भी उठा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। बाइक से सफर करने का अपना अलग ही मजा होता है। कुछ लोग तो कार की बजाय बाइक से ही सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनका पैशन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइक राइडिंग से न सिर्फ आपको आनंद मिलता है, बल्कि कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी फायदे भी मिलते हैं। चलिए फिर जानते हैं बाइक राइडिंग से स्वास्थ्य को कैसे और कौन कौन से फायदे मिलते हैं। मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अगर आप बाइक चलाते हैं तो इससे आपके शरीर की पोजीशन अपराइट रहती है और साथ ही अवस्था मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करती है। हालांकि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो इस दौरान आपकी पोजीशन सही होनी चाहिए, जैसे आप गलत तरीके से झुककर ना बैठें। अगर ऐसा होता है तो आपको बैक पेन की समस्या हो सकती है। अगर आप सही तरीके से बाइक राइड करते हैं तो इससे आपके शरीर को कई सारे फायदे हो सकते हैं। हाथों और जांघों को फायदे। बाइक राइडिंग के फायदे की बात करें तो बाइक राइडिंग करने के दौरान आपके हाथों की मसल्स को भी मजबूती मिलती है। हालांकि आपको हैंडल्स को अच्छे से पकड़ना हो, साथ ही बाइक पर अपनी पोजीशन को अच्छी रखना हो, तभी आपके जांघों की मसल्स मजबूत रहेंगी। एकाग्रता में सुधार। बाइक हो या कार, किसी भी गाड़ी को चलाने से आपकी एकाग्रता की क्षमता का विकास होता है। ऐसा इसलिए कि जब भी हम कार ड्राइविंग या बाइक राइडिंग करते हैं तो पूरा फोकस हम अपनी ड्राइविंग पर करते हैं। इस दौरान व्यक्ति का दिमाग सामान्य अवस्था से अधिक चौकन्ना होकर काम करता है और आपकी एकाग्रता की क्षमता का विकास होता है। शान की सवारी बुलेट कैसे बनी देसी बाइक? दिलचस्प इतिहास। भारतीय बाजार ही नहीं, विदेशों में भी रॉयल एनफील्ड इंडिया बुलेट मोटरसाइकिल के जलवे ही जलवे हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये कंपनी साइकिल बनाने वाले एक विदेशी शख्स भारतीय कारोबारी के साथ मिलकर शुरू की थी। लंदन में एनफील्ड नाम का एक इलाका है जहां एल्बर्ट ईडी नाम का अंग्रेज पेरिस साइकिल कंपनी चलाता था। एल्बर्ट ने 1890 के दशक में R.W. स्मिथ के साथ मिलकर साइकिल बनाने की कंपनी शुरू की और इस कंपनी का नाम एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड पड़ा। एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी साइकिल बनाने के साथ ही राइफल के भी कुछ कीमती पार्ट्स भी बनाती थी और इनकी सप्लाई रॉयल आर्म्स फैक्ट्री को करती थी। 1998-99 में इस कंपनी ने मोटर लगी साइकिल भी बनाई। ध्यान दें कि रॉयल नाम इसी आर्म्स कंपनी से मिला। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत को सैनिकों के लिए मजबूत मोटरसाइकिलों की जरूरत पड़ी तो एनफील्ड कंपनी आगे आई। कंपनी ने सैनिकों के लिए 350 सीसी की एक मजबूत मोटरसाइकिल का डिजाइन तैयार किया। 1926 में इसी एनफील्ड कंपनी ने पहली बार महिलाओं के लिए 225 सीसी की मोटरसाइकिल भी बनाई। यूं तो 1949 से ही ये मोटरसाइकिलें भारत में बिक रही थीं, लेकिन 1955 में एनफील्ड ने मद्रास मोटर्स से करार किया और आधिकारिक तौर पर रॉयल एनफील्ड इंडिया ये नाम से कंपनी शुरू की गई। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल बनाने का इतिहास दुर्घटना से शुरू हुआ। 19वीं सदी के अंत में जर्मन में रहने वाले इंजीनियर आविष्कारक गोटलिब डेमलर ने
एक गैसोलीन इंजन विकसित करने में अपनी कार्यशाला में काफी समय बिताया। उन्होंने अपनी ऑपरेटिंग यूनिट को इकट्ठा करने के लिए न केवल प्रबंधित किया बल्कि आधुनिक मोटर उपकरणों के सामान डिजाइन करने के लिए भी काम किया। वो बिल्कुल मोटरसाइकिल का आविष्कार नहीं कर रहे थे, वो केवल इंजन के काम की जांच करना चाहते थे। 29 अगस्त 1985 को उन्होंने अपने विशाल यार्ड के बाहर गैसोलीन पावर यूनिट द्वारा संचालित 2 पहिया वाहन पर यात्रा की और इसी दिन को मोटरसाइकिल निर्माण के युग की शुरुआत माना जाता है। वैसे दोस्तों, आपको बाइक के बारे में पहले इतनी सारी बातें पता थी क्या? नहीं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।